अस्सलाम वालेकुम। हम आज जिस एडिटोरियल को डिस्कस करने वाले हैं उसका जो टॉपिक है इट्स ऑन डिजर्शंस। डिजर्शंस कहते हैं इनहराफ पर या गायब होने वाला ना। ठीक है। ये आज का एनिमाई 28 2023 का डॉन न्यूज़ का एडिटोरियल है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ओह, हाउ द माइटी हैव फॉलन। ओह, ताकतवर कैसे गिर गए। It is difficult not to feel sorry for the PTI's youthful sport base as they witness some of their loudest leaders jump ship right when their loyalties were needed the most. PTI के नौजवानों की हिमायती जो वो स्पोर्ट थी उस पर अफसोस का इजहार ना करना मुश्किल है। ठीक है। नोट टू फील सॉरी मतलब ये उनके लिए अफसोस ना करना, इसका इजहार ना करना मुश्किल है क्योंकि वो अपने बुलंद तरीन लीडरों को इस वक्त लीडर्स जमशिप राइट, यानी एक तरह वो कहते हैं ना जहाज़ कूदते हुए, कि उनका जो एक जहाज़ था, उनकी एक जो पार्टी थी उसमें से निकलते हुए देख रहे हैं जब इनकी वफादारियों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। ठीक है। Each day brings a wave of fresh desertions. हर दिन ताज़ा वीरानियों की या ताज़ा इनहराफ की लहर लाता है। Haggard faces are paraded on national television denouncing the events of May 9 and saying goodbye to both party and politics. जो हैगर्ड है, हैगर्ड का मतलब हमारे पास होता है परेशान हाल। परेडेड का मतलब होता है नुमाइश करना या जाहिर करना। डिनाउंसिंग का मतलब होता है मजम्मत करना या खुला इल्ज़ाम लगाना। ठीक है। तो यहाँ पे बात ये हो रही है कि 9 मई के वाक़यात की मजम्मत करते हुए और पार्टी और सियासत दोनों को अलविदा कहकर कौमी टेलीविज़न पर टेलीविज़न पर हमें परेशान हाल चेहरे नज़र आते हैं। ठीक है। हाउएवर इट मेक्स फॉर अ सैड स्पेक्टिसल। स्पेक्टिसल का मतलब होता है तमाशा या नज़ारा। ये एक उदास तमाशा बनाता है। ठीक है, या ये एक उदास नज़ारा है। However, though it may seem unkind, it isn't without reason that the deserters are being mocked in some quarters. ताहम however का मतलब होता है ना ताहम, अगरचा ये गैर महजब या गैर महजब मालूम हो सकता है, ये बेवजह नहीं है कि कुछ हलकों में सहराइयों का मजाक उड़ाया जा रहा है। Most seasoned Pakistani politicians have experienced firsthand the harassment and suffering that comes with the job. कि ज़्यादातर तजर्बाकार पाकिस्तानी सियासतदानों ने मुलाजमत के साथ आने वाली हरासानी और तकलीफ़ का खुद तजर्बा किया है। ठीक है, सब ने हरेसमेंट और सफरिंग को फेस किया है। मैनी ऑफ देम आर फाइंडिंग इट हार्ड टू बिलीव हाउ द पीटीआई लीडरशिप कुड फोल्ड सो ईजली व्हेन दे परसिवर्ड का मतलब हमारे पास होता है सब्र। ठीक है। तो यहाँ पे ये बात हो रही है कि इनमें से बहुत से लोगों को यकीन करना मुश्किल हो रहा है कि जब पीटीआई की क़यादत साबित कदम रही तो वो इतनी आसानी से कैसे झुक सकती है। ठीक है। वन वंडर्स व्हाट काइंड ऑफ ड्यूरेस दे वर अंडर। ड्यूरेस हमारे पास कहते हैं ना तशद्दुद को। तो इसमें ये कह रहे हैं कि हैरत है कि वो किस किस्म के दबाव में थे। मतलब ऐसा कौन सा दबाव था, ऐसा कौन सा तशद्दुद था जिसकी वजह से वो झुक गए। Was it simply the terrible conditions of prison or blackmail, threats against family or something worse? It is difficult to say. क्या ये महज जेल के खौफनाक हालात थे या ब्लैकमेल, खानदान के खिलाफ धमकियां या इससे भी बदतर, ये कहना मुश्किल है। What isn't as difficult to surmise is who is behind the campaign to break apart yet another political movement that has grown too big for the state's liking. ठीक है। सरमाइज का मतलब होता है गुमान या ख्याल। तो जिस चीज़ का अंदाज़ा लगाना इतना मुश्किल है वो ये है कि एक और सियासी तहरीक को तोड़ने की मुहिम के पीछे कौन है जो रियासत की पसंद के लिए बहुत बड़ी हो चुकी थी। ठीक है। देयर प्ले बुक हैज़न्ट चेंज्ड। इनकी प्ले बुक तब्दील नहीं हुई। ठीक है, कि वो जिस तरह चीज़ों को करते हैं उनका वो तरीका नहीं बदला। Pre-election political engineering, the fracturing of a dominant party by force, and an overbearing campaign to silence and intimidate
Critical voices are all signs that the mentality that has defined our security apparatus, domineering hold over Pakistan's frail democratic apparatus for most of its unfortunate history, is still very much alive. ठीक है, apparatus कहते हैं सिस्टम को, निज़ाम को. ठीक है, सो यहाँ पे बात ये हो रही है, कहाँ पे थे हम, प्री इलेक्शन यानी इंतखाबात से पहले की सियासी इंजीनियरिंग, ताकत के ज़रिए एक गालिब पार्टी को तोड़ना और तनकीदी आवाज़ों को खामोश करने और धमकाने की दबंग मुहिम, ये सब इस बात की अलामत है कि वो जहनीत जिसने पाकिस्तान के कमज़ोर जमहूरी निज़ाम पर अपनी बदकिस्मत तारीख के बेशतर हिस्से पर कब्ज़ा जमा रखा है, अब भी ज़िंदा है. It is still very much alive. If the last chief is to be believed, it had taken years of reflection and careful consideration for the armed forces to arrive at their neutral stance. ठीक है, अगर आखिरी सरबरा की बात मानी जाए तो मुस्लिम अफवाज को अपने गैर जानिबदार मौक़िफ़ तक पहुंचने में बरसों की सोच और गौर फिक्र करना पड़ा. It took mere months to abandon it completely. मेयर कहते हैं ना महज को, ठीक है, इसे मुकम्मल तौर पर तर्क करने में महज चंद माह लगे. Clearly the temptation to relapse into old habits was too difficult to resist. ठीक है, रिलैप्स कहते हैं तंजली को या दोहराव को. तो यहाँ पे बात ये हो रही है कि वाज़ेह तौर पर पुरानी आदत को दोबारा छोड़ने के लिए लालच का मुकाबला करना बहुत मुश्किल था. Another generation must now grow up ruining this nation's unfulfilled potential thanks to the lack of any continuity in its democratic processes. ठीक है, ruin कहते हैं अफसोस को. तो एक और नस्ल को अब इस कौम के जमहूरी अमल में कोई तसलसल ना होने की बदौलत इस कौम की अधूरी सलाहियत को बर्बाद करते हुए परवान चढ़ना चाहिए या परवान चढ़ना है. आज के वर्ड्स को देखते हैं. डिनाउंसिंग यानी मजम्मत करना, ये वर्ब है. अनफॉर्चुनेटली वी हैव बीन डिनाउंसिंग दिस इवेंट्स फॉर ईयर्स. कि अनफॉर्चुनेट, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि हम इन इवेंट्स को, इन चीज़ों को काफ़ी सालों से इनकी मजम्मत कर रहे हैं. ठीक है, इनको डिनाउंस कर रहे हैं. कंडेम या क्रिटिसाइज इसके सिनोनिम्स हैं. ड्यूरस ये जबर को कहते हैं. नाउन दे ओनली डू इट अंडर एक्सट्रीम ड्यूरस, कि उन्होंने वो ये सिर्फ बहुत ज़्यादा जबर या तशद्दुद के ज़ेर असर किया. कोअर्शन या कंपल्शन इसके सिनोनिम्स हैं. रिलैप्स तंजली को कहती हैं, ये वर्ब है. आफ्टर मेकिंग सम प्रोग्रेस ही सफर्ड अ रिलैप्स, कि थोड़ी सी प्रोग्रेस करने के बाद, तरक्की करने के बाद उसने दोबारा उसे तंजली का सामना करना पड़ा. वर्सन, डेट्रियोरेट, सॉरी, ये इसके सिनोनिम्स हैं. ठीक है, उसके बाद है इंडिस्टमेंट, ये होता है फर्द जुर्म. ठीक है, या उसके बाद इसमें ये सज़ा भी होता है. ठीक है, ये नाउन है. द सीरियल किलर वॉज फाउंड गिल्टी एंड गिवन एंड इंडिस्टमेंट, सॉरी. ठीक है, कि जो सीरियल किलर था उसकी सज़ा का पता चल गया था, वो फाउंड गिल्टी. ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ कि उस पर फर्द जुर्म आयद कर दिया गया ना. ठीक है, चार्ज, एक्यूजेशन, ये इसके हमारे पास कुछ सिनोनिम्स हैं. सो हम अपने एडिटोरियल को रिज्यूम करते हैं. बिफोर कंक्लूडिंग, ख़त्म करने से पहले, अ वर्ड ऑन हाउ पॉलिटिकल मूवमेंट्स हैव सर्वाइव्ड क्राइसिस, कि ख़त्म करने से पहले सियासी तहरीकें बहरानों से कैसे बचीं, इस पर एक लफ्ज़. इन द पास्ट, माजी में, द लीडर्स ऑफ एवरी मेजर पॉलिटिकल पार्टी लेड बाई एग्जाम्पल ड्यूरिंग देयर डार्केस्ट आवर, कि माजी में हर बड़ी सियासी जमात के कायदीन ने अपनी तारीख घड़ी में मिसालें पेश की. ठीक है, बी इट मुजीबुर रहमान, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, नवाज शरीफ, बेनज़ीर भुट्टो, खान अब्दुल वली खान और अदर्स. ईच वॉज एट सम पॉइंट फोर्स्ड टू चूज बिटवीन फ्रीडम और देयर कॉज, कि यहाँ पे बात ये हो रही है कि मुजीबुर रहमान हो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, नवाज शरीफ, बेनज़ीर भुट्टो, खान अब्दुल वली खान या देगर, हर एक को किसी ना किसी मौका पर आज़ादी या अपने मकसद में से किसी एक का इंतखाब करने पर मजबूर किया गया. They chose the latter and suffered.
کہ انہوں نے مخزل ذکر، یعنی یہاں پہ مخزل ذکر کیا تھا، ان کا مقصد تھا، ٹھیک ہے، اس کا انتخاب کیا اور نقصان اٹھایا. Mr. Khan, instead of sacrificing for the revolution he wanted, managed to make it his undoing. کہ مسٹر خان اپنے مطلوبہ انقلاب کے لیے قربانی دینے کے بجائے اسے ختم کرنے میں کامیاب رہے. While he was freed rather quickly after arrest, others were not extended the same privileges. Freed مطلب آزاد ہونا، اور privileges کہتے ہیں استحقاق کو، کہ جبکہ اسے گرفتاری کے بعد بہت جلد رہا کر دیا گیا تھا، دوسروں کو بھی وہی مراعات نہیں دی گئی. ٹھیک ہے، دس از لائکلی وٹ بروک مورال، کہ غالباً اسی نے حوصلے توڑ دیے. Yet so many of his lieutenants choose to put themselves above the PTI, and its cause is a shocking indictment of the quality of Mr. Khan's leadership. لیفٹیننٹس کہتے ہیں مددگار کو، ٹھیک ہے، اور انویسٹمنٹ ہمیں جیسے ہم نے پہلے پڑھا فرد جرم کو کہتے ہیں، کہ اسی کی وجہ سے حوصلے توڑے، ٹھیک ہے، غالباً اسی نے حوصلے توڑ دیے کہ ان کے بہت سے لیفٹیننٹس نے خود کو پی ٹی آئی سے بالا تر رکھنے کا انتخاب کیا، اور اس کی وجہ مسٹر خان کی قیادت کے معیار پر چونکا دینے والا الزام ہے. He will find it difficult to survive politically if most of the remaining leaders have similarly little conviction in his vision for the future. Conviction احساس جرم یا سزا دہی کو کہتے ہیں، تو اس کے لیے سیاسی طور پر زندہ رہنا مشکل ہو جائے گا اگر زیادہ تر باقی رہنما مستقبل کے لیے اس کے ویژن پر اسی طرح بہت کم یقین رکھتے ہیں. That's it for today. Thank you.